ये मठ गरीब कैसे हो गया जिसके पास 65,000 एकड़ जमीनें थी, जो कि कभी देश आज़ादी में सहयोग किए थे। 2000 साल ईस्वी पुराना ये प्राचीन गद्दी जहाँ पे शंकराचार्य जी बैठा करते थे। ये मठ इतनी पुरानी है कि स्वयं गौतम बुद्ध से भी कहानी जुड़ा हुआ है। इस मठ में स्वयं अन्नपूर्णा माता साक्षात निवास करती हैं। इसमें एक दीप जलता है जो कि आज तक नहीं बुझा। आखिर क्यों छुपाया जा रहा है ये प्राचीन मठ को लोगों से, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है बोध गया में। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये प्राचीन मठ है जिसके बारे में आज हम विस्तार से आपको हम अंदर ले चल के समझाएंगे। इस मठ का नाम है गोसाई घमंडी मठ। तो विस्तार से हम आपको आज पूरा विस्तार से हमको समझाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको बता दें कि बहुत प्राचीन है और इस मठ से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं। ये मठ फल्गु नदी के तट पर महाबोधि मंदिर के निकट में स्थित है। दोस्तों, हम लोग मठ के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत प्राचीन ये मठ है जिसके विस्तार से हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने को, बताने को। बोध गया मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशी मठ की परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये मठ यहाँ पे जानकारी लेने के लिए कोई है? हाँ, अंदर में रहते हैं। अंदर में मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शोभित। यहीं रहते हैं? नहीं, हम लाइब्रेरी पढ़ने आते हैं। शोभित नाम है? शोभित। शोभित लाइब्रेरी पढ़ने आते हैं। आपको देखने को मिल रहा है किस प्रकार से इसका प्रांगण है, बहुत बड़ा, विशाल और बहुत प्राचीन। ये जो धरोहर है बहुत प्राचीन है और बहुत युग से जो है यहाँ पर ये मठ है। और ये शंकराचार्य मठ से भी जाना जाता है, बोध गया मठ से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत प्राचीन दिखता है। कुछ जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे और अंदर में देख पा रहे हैं काफ़ी मंदिरें भी है, उसको भी हम ले चलकर आपको दिखाएंगे। तो बहुत प्राचीन रहस्य है इस मठ का, तो क्या है और विस्तार से हम जानने के लिए किसी न किसी संत महात्मा से बात करेंगे। बिहार का सबसे प्राचीन बोध गया मठ का पतन यकीनन बोध गया के हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है और इसे अक्सर समकालीन विद्वानों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं इस मठ के बारे में। बताया जाता है कि सम्राट अशोक के बाद महाबोधि मंदिर का संचालन मठ के द्वारा किया जाता था। 1965 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर महाबोधि मंदिर को बोधिष्ठों को दान स्वरूप दे दिया गया। मठ जो है अपने आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। वो किस लिए जाना जाता है ये भी बता रहे हैं। ये मठ जो है ऐसे लिखित इतिहास तो 1590 से इसका है, पूरा लिखित इतिहास आता है कि एक घमंडी गिरी महाराज थे जो उन्हीं से ये मठ की शुरुआत हुई है। लेकिन ऐसे भी बताते हैं लोग कि ये मठ जो स्थापना हुई कब हुई वो तो पता नहीं जानकारी, लेकिन भगवान बुद्ध भी इस मठ में आकर रहे थे, ऐसा लोग कहते भी है कि जब गौतम बुद्ध जो है जब उनको वैराग्य प्रकरण में चल रहे थे तब वो यहीं पर आए थे और तब ये मठ था, ऐसा कहते हैं कई लोग। तो उस समय भी ये मठ रहा है क्योंकि उनका इतिहास यही बता रहा है कि एक अपने यहाँ पर गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पर एक बहुत पुरानी बावड़ी है जो कुआं है, कुआं नुमा है, उसमें सीढ़ी है, तो सीढ़ी से उसमें जाया जाता है, तो वो वहाँ पर बना हुआ है। तो वही उसका पुरावा है कि हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर आए थे और वहीं पर स्नान, क्योंकि नदी में तो पहले से ही जल श्राप है तो श्राप के चलते सूख जाता था, लेकिन वो कुआं में बराबर पानी भरा रहता था, तो उसी में साधु संत कोई भी रहते थे, आते थे, तो उसमें स्नान वगैरह करते थे। तो वही उनका सबूत है। और बाकी तो 1590 से तो इतिहास इसका लिखा हुआ है घमंडी गिरी से। दक्षिण बिहार क्षेत्र में व्यापक भूमि संपदा वाला शिव मठवासी स्थान बोध गया मठ मुगल और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्रमुखता में आया और इस मठ में प्राचीन मूर्तियां का दर्शन होती है। 3 से 4 हजार साल पुराने सनातन धर्म की कई मूर्तियां का दर्शन यहाँ होती है। यहाँ पे कुछ गौतम बुद्ध के भी बहुत पुराने मूर्तियां का दर्शन होती है।
मानिए कि आज़ादी से पहले एक रियासत हुआ करता था। जो भी संत रहते थे वो राजा रहते थे यहाँ पर, क्योंकि इनकी 65,000 एकड़ जमीन था और कई शाखाएं थी। कम से कम इनकी शाखाएं 2200 शाखाएं थी पूरा भारतवर्ष में, ऐसा बताते हैं। लेकिन अब देश आज़ाद होने के बाद इनके धीरे धीरे जो है सब सरकार को भी सुकृत किया है और सरकार ने काफ़ी ज़मीन भी मठ की जो है कि सबके देने के हिसाब से वो ले लिया है। एक सीलिंग एक्ट लगा है, उसमें चला गया है। तो भी आज इस मठ में कम से कम अभी 250 एकड़ ज़मीन है। और इस मठ ने जो ये मगध यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, तो मगध यूनिवर्सिटी को पूरा 300 एकड़ दान दिया था ज़मीन, ये मठ ही ने दिया है। और जो आप गौतम बुद्ध, जो भगवान बुद्ध का मंदिर आज देख रहे हैं, वो मंदिर भी 1965 तक इस मठ के ही पूरा के पूरा अंदर में था। पूरा का पूरा मठ ही इसका संचालन करता था। 1965 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है इस मठ के महंत से उस समय एक दान स्वरूप मठ और मंदिर को मांगा। क्यों? इसलिए कि वो मंदिर बुद्ध मंदिर है, तो काफ़ी बौद्धिस्ट जो है उससे आकर्षित है, उनको चाहते हैं। तो उनका कहना ऐसा था कि ये मंदिर अगर बौद्धिस्टों को देंगे तो काफ़ी देश बौद्धिस्ट जो है वो अपने देश से प्रेम करेंगे, मित्रता होगी। तो इसके कारण बोले कि उनको देंगे तो ऐसा होगा। तो उस समय फिर वो दिया गया है, उसमें कमेटी बनी गई है। तो उस कमेटी के मेंबर भी इस मठ के महंत रहते हैं, परमानेंट मेंबर। और उसके बाद यहाँ विनोबा भावे भी आए थे। तो विनोबा भावे को भी 11,000 एकड़ भूमि दान दिया था इस मठ ने। इतना दिया था कि लीजिए आप बिहार से और किसी से आपको मांगना ना पड़े। तो इसलिए इस मठ उस समय बहुत अच्छा था। तो इसलिए 11,000 भूमि एकड़ भी विनोबा भावे को दान दी। और काफ़ी यहाँ स्कूल, कॉलेज, संस्कृत विद्यालय भी बना है मठ के। तो काफ़ी अच्छा शिक्षा में भी, फिर शिक्षित में भी काफ़ी मठ ने सहयोग किया है। और मठ के काफ़ी सन्यासी भी हुए हैं, जो सिद्ध भी हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ संत सिद्ध भी हुआ करते थे। और यहाँ पर एक जो है आप देखेंगे, कभी 5 मिनट आप ध्यान लगाएंगे तो माँ अन्नपूर्णा देवी का स्थान है। तो साक्षात देवी यहाँ पर जागृत है। वो किसी को भी यहाँ पर अनुभव होता है, जो भी कोई आता है वो कहता है कि यहाँ कुछ है, एकदम होता है। अभी भी अगर आप 5 मिनट केवल वो देवी के सामने बैठ जाएंगे स्थान पर, तो आपको स्वयं ऐसा होगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है, मतलब आपको फील होगा। क्योंकि हम लोग तो काफ़ी समय से है, इसलिए हम लोगों को तो पूरा जानकारी है। तो ये भी है यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा। यहाँ पर 1690 की बात है, एक महादेव गिरी थे। तो वो महादेव गिरी को माँ अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न हुई थी, साक्षात जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे ही। तो उस देवी प्रसन्न होकर एक अक्षय पात्र दिया, जिसको कटोरा बोलते हैं। एक इतना बड़ा कटोरा है, तो वो महादेव गिरी को दिया था। उसको अक्षय पात्र बोलते हैं, जिसमें से कभी क्षय नहीं होता। मतलब जितना भी आप देते जाइए, बांटते जाइए, उसमें से कभी खत्म नहीं होगा। तो वो आज भी यहाँ अक्षय पात्र है इस मठ में। बुरी दृष्टि पड़ गई थी उस पर, काफ़ी लोग उसको यहाँ से निकालना चाहते थे, लेकिन वो एक देवी की शक्ति है, तो उसको काफ़ी लोग उठाना चाहे, लेकिन इतना सही है लेकिन उठा नहीं। तो फिर यहाँ से वो गया नहीं। इसके वजह से अभी उसको एक अलग रूम में हम लोग लॉक करके रख दिए है। वो साल में एक ही बार निकलता है, उसकी पूजा होती है। साक्षात माता अन्नपूर्णा इस मठ में जागृत हैं। कहा जाता है कि 1690 में महंत महादेव गिरी पर प्रसन्न होकर माता अन्नपूर्णा साक्षात दर्शन दिए थे और एक अक्षय पात्र दिए थे, जो कि आज भी इस मठ में है। यह मठ न सिर्फ सनातन धर्मियों के पौराणिक स्थलों को संरक्षण किया, बल्कि आजादी के दीवानों को भी परोक्ष रूप से समय समय पर मदद भी करता था। जब से मठ का निर्माण हुआ, माता अन्नपूर्णा का भी उसी समय से ही यहाँ पर है। और सारे देवी देवता यहाँ पर एक हमारे यहाँ ठाकुरवाड़ी है, तो उसमें एक अखंड ज्योत भी जलता है।
जो आपने वो कम से कम यहाँ पर 2000 सालों से वो चलता आ रहा है। अभी तक जलते हैं। आज भी वो चलता है, आज भी वो जलता ही है अखंड, वो कभी आज तक खंडित नहीं हुआ है। तो वो भी यहाँ पर हम लोगों के ठाकुरवाड़ी है, उसमें बहुत 3200 साल पुरानी मूर्तियां भी है, जो शंकर पार्वती की है, अन्य देवी देवताओं के, गणेश जी की है, वैसे सब। इस मठ में 3 से 4000 साल पुरानी प्राचीन मूर्तियां का दर्शन तो होती ही है, साथ में 2000 साल से एक अखंड ज्योति दीप प्रज्वलित हो रही है, जो कि आज भी दर्शन होता है। जब भगवान बुद्ध के जाने के 200 साल बाद जब ये बोधिष्टों ने वितंडावाद खड़ा कर दिया था, मतलब एक अलग ही धर्म स्थापित कर दिया था, तो उस समय जब शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ था तो वो यहाँ भी आए थे, और जो आप अभी गद्दी देखे होंगे उसी गद्दी पर वो बैठे हुए थे, और वहीं पर बोधिष्टों से शास्त्रार्थ हुआ था। तो उस शास्त्रार्थ में फिर बोधिष्टों को पराजित किए थे, और तब आदिगुरु शंकराचार्य एक संप्रदाय बनाए थे, उसमें 10 नाम एक संप्रदाय है। तो वो 10 नाम का इसमें भी एक दिया है कि गिरिनामा ए मठ है, इनको भी गिरिनामा दिए थे शंकराचार्य जी ने, इसलिए ये शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है मठ। बिहार के गया बोध गया मठ ने 1857 के सैनिक विद्रोह में बुजुर्गों महिलाओं को संरक्षण दिया था। इसके कारण ब्रिटिश शासन मठ से काफी नाराज हुआ था। आजादी के बाद भी मठ का अहम योगदान रहा। बोध गया के इस मठ में प्राचीन पुस्तकालय हैं, जिसमें ईसा से पूर्व कई तार पत्र ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसमें पांडव लिपि भी है। एक सन्यासी है, हमारा नाम सत्यानंद गिरी है, और इस मठ में दीक्षित हुए हैं, और आज इस मठ की हम लोग जो है अंदर का सारा देखरेख भार जो है मेरे पर है, अभी वही हम लोग कर रहे हैं। स्वामी जी, और जैसे यहाँ पे संत लगभग कितने संत यहाँ पे? जी अभी यहाँ पर 14 से 15 संत है। हाँ, जो काफी इसमें से कुछ पुराने भी है, जो यहाँ पर आजादी से पहले यहाँ पर रहते हैं, जो दीक्षित हुए हैं, वो आज भी यहाँ पर 100 साल जिसका हो गया है, किसी का 85 साल हो गया है, किसी का 80 साल हो गया है, तो वैसे भी संत यहाँ पर अभी है। तो मठ के अंदर शिवालय है, जितने भी यहाँ पे संत लोग, महात्मा लोग, सन्यासी लोग जो भी आते थे, वो यहाँ पर जितने भी आते थे वहाँ पे तपस्या करने के लिए अपना अपना शिवालय जो है यहाँ पे बना देते थे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खंडर ये बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो कुछ थोड़ी सी अंधेरा हो चुकी है। यह आम का भी गाछ है और जिसमें फल लगा हुआ है, तो अद्भुत, लेकिन ये कुछ नज़र नहीं है सर। यहाँ पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। प्राचीन धरोहर जो है हमारा सनातन मठ जो है, उस पे ऊपर थोड़ा सा कृपा करना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इधर जो है प्राचीन अद्भुत ये जो मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बहुत पुराना मंदिर जो आपको नज़र आ रहा है, सब शिवालय है। जितने भी संत लोग यहाँ पे आते थे अपने अपने शिवालय यहाँ पर बनाते थे। आप देख पा रहे होंगे सब जितने भी सन्यासी हैं सब अपने अपने जो भी आए यहाँ पर अपना ये मंदिर तैयार किए। आप देख पा रहे होंगे हर मतलब कि मंदिर में भगवान शिव यहाँ पे विराजमान है। देख पा रहे होंगे भगवान भोले बाबा यहाँ पर भी, मतलब जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं सब में भगवान शिव जी का विराजमान है। सब शिव जी यहाँ पर अंदर में विराजमान है। तो ये बहुत प्राचीन और बहुत अद्भुत रहस्य है ये मठ का, जिसे आपको जानने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अवश्य आएँ। हाँ, आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध का जहाँ ये प्रतिमा है, वो प्रतिमा के एकदम जस्ट नीचे जो है वो शिवलिंग है।
तो वो शिवलिंग ही पहले था वहां पर। बताते हैं बहुत, वो तो अब ऐसे ही कहानी है, लेकिन सत्य भी है कि पहले वहां एक शिवालय हुआ करता था, जो छोटा सा एक मंदिर था। उसी के पास में पीपल बहुत बड़ा वृक्ष था, तो उसी के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने साधना की थी और वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन आज वहीं पर भगवान बुद्ध हो गए हैं और शिवलिंग आज जो है बहुत छोटा हो गया है वहाँ। जी, दबते जा रहा है सनातन दबते हैं। बौद्धिस्ट लोग जो सनातन गुरुओं को दबाते जा रहे हैं। हाँ। हमें समझ से बाबा जी की हमको लगता है कि भगवान शिव का ही आराधना कर रहे थे बैठकर वहाँ। एकदम बिल्कुल यही ऐसा ही है। वहां पर यही था, वहां पर भगवान शिव की ही वो आराधना कर रहे थे। तो सगुण से निराकार हुए थे जी। तो वो पहले तो सगुणी थे, जो भी हम लोग कोई होते हैं पहले सगुणी होते हैं। तो सगुण से आप निर्गुण निराकार की उपासना कर सकते हैं। निर्गुण निराकार उसको बोलते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं। जो हमारे अंदर भी कोई एक आत्मा है, उनका भी कोई आकार नहीं है, तो उन्हीं को जानने का अर्थ बोलते हैं निर्गुण निराकार को हम प्राप्त हो गए हैं। हाँ, जब तक नहीं जानेंगे तब तक सगुण साकार। सगुण साकार क्या है कि मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, कोई संत है, कोई गुरु है, उन्हीं को हम लोग भगवान मानकर पूजते हैं। लेकिन जब अपने ही स्वयं वो आत्म दर्शन हम कर लेते हैं, उसको आत्मज्ञान बोलते हैं, वो प्राप्त होने के बाद ही हम वो सबसे विलुप्त हो जाते हैं और निर्गुण निराकार में मिल जाते हैं जी। जब बुद्ध भगवान ने ज्ञान की जो मतलब खोज में जब निकले थे, जब बुद्ध यहाँ पे आए थे, उसके पहले से यहाँ पे जो मठ में मतलब साधु महात्मा पहले से यहाँ पे उपस्थित थे, पहले से यहाँ पे साधना करते थे। बिल्कुल, उस समय भी यहाँ साधु महात्मा बहुत संख्या में रहते थे, हजारों की संख्या में रहते थे। तो उस समय यहाँ पर आए थे। तो कई ऐसे पुराने महात्मा बताते हैं कि उस समय यहाँ काफी हल्ला गुल्ला और काफी महात्मा रहने से भगवान बुद्ध थोड़ा सा साइड में जाकर, जो ढोंगेश्वरी है एक, वहां जाकर साधना करते थे। लेकिन वो यहाँ भी आ जाते थे और प्रसाद भी यहाँ पाए हुए हैं, ऐसे बताते हैं। ये महाबोधि टेम्पल जो काफ़ी डिस्टेंस में नहीं है, यहाँ 100 मीटर के डिस्टेंस में है। और यहीं पर आकर गौतम बुद्ध ने इसी मठ पर, यहाँ तक बाबा ने बताया कि इसी मठ में आकर उन्होंने ठहरा और इस जगह पर जाकर ज्ञान प्राप्त किया। तो सोच सकते हैं जब गौतम बुद्ध इस जगह पर आए हैं और ज्ञान प्राप्त किए, उनको इस समय से ये मठ है, तो कितनी प्राचीन मठ है। आपको मैं बता दूं कि मठ के सहयोग से काफ़ी दिनों तक सुरक्षा के अनुसार उस मंदिर को भी रखा गया और बहुत सहयोग किए हैं। ये मठ के अनुसार बहुत लोगों को सहयोग किया गया, बहुत लोग इससे जो है बहुत सेवा लिए हैं। तो बहुत प्राचीन है। अगर आप आते हैं तो ज़रूर आइए, बोध गया घूमने अवश्य आते होंगे तो इस मठ में आकर भी कुछ जानकारी लीजिए और यहाँ पे घूमने आइए। हो सके तो इस मठ के लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। हमारा ये धरोहर है, बहुत प्राचीन धरोहर है। आप लोग से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग ज़रूर आएँ और इस अद्भुत जो है हमारा प्राचीन, उसको आकर आप ज़रूर देखें। हमारा ये आज भी हमारा गया बिहार, बोध गया में आपको ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।